ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਇਸ 18ਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਖੇਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਇਸ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 18ਵੇਂ ਅੰਗ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਗੁਰੂ, ਗੁਰਮੁਖ, ਨਾਮ, ਸਤਸੰਗੀ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਬਚਨ ਕਰਦਿਆਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਬਾਰੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਜੋ 3 ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਪੁਰਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਈਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ ਹਨ। ਕਰਮ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਗਿਆਨ ਮਾਰਗ ਦਾ ਫਰਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਮੁਖ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। श्री राग महला पहला। पली सरी जे उबरी हो मैं मुई करा हो, दूत लगे फिर चाकरी सतगुर का वैसा हो। कलप त्यागी बाद है सच्चा वे परवाह हो, मन रे सच मिले हो जाए पैबिन निरपो क्यों थी है, गुरमुख शब्द समाए रहो। केता आखण आखिए आखण तोड़ न होए, मंगण वाले केतड़े दाता एक को सोए। जिसके जी प्राण है मन वस्या सुख होए, जग सुपना बाजी बनी खिन में खेल खिलाए। संजोगी मिले एक से विजोगी उठ जाए, ज्योतिष पाना सोती है वरना करना जाए। गुरमुख वस्त वैसा ही है सच वखर सच रास, जिन्नी सच वणंजिया गुरपुर ऐसा बास। नानक वस पछाण सी सच सौदा जिस पास। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਤਪੁਰਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। श्री राग महला पहला। पली सरी जे उबरी हो मैं मुई करा हो, दूत लगे फिर चाकरी सतगुर का वैसा हो। कलप त्यागी बाद है सच्चा वे परवाह हो। ਘਰਾਹ ਘਰ ਤੋਂ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਤ ਯਾਨੀ ਵਿਕਾਰ, ਵੇਸਾ ਭਰੋਸਾ, ਦਿਲਾਸਾ, ਕਲਪ ਕਲਪਨਾ, ਬਾਦ ਵਿਅਰਥ। ਅਰਥ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਮਰ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਥਾਪਣਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟੇ ਮੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ। ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੋਹ ਦੀ ਵਿਅਰਥ ਕਲਪਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। मन रे सच मिले हो जाए पैबिन निरपो क्यों थी है, गुरमुख शब्द समाए रहो। ਸੱਚ ਯਾਨੀ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਭੈ ਬਿਨ ਨਿਰਮਲ ਯਾਨੀ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਜਦੋਂ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਪਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਡਰ ਸਹਿਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਅਦਬ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਅਦਬ ਤਦੋਂ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। केता आखण आखिए आखण तोड़ न होए, मंगण वाले केतड़े दाता एक को सोए। जिसके जी प्राण है मन वस्या सुख होए। केता आखण आखिए अर्थात दुनिया वाली मंग कितनी ही मंगी दी है, मन वसिया जे मन विच वस पए। मनुख दुनिया वाली मंग कितनी ही मंगदा रहंदा है, मंग मंगण विच कमी हुंदी ही नहीं। भाव दुनियावी मंग कदे मुकदी ही नहीं। फिर बेअंत जीव हन मंगा मंगण वाले, ते देण वाला सिर्फ इको परमात्मा है। पर इस मंगण विच सुख तां नहीं है ना। जिस परमात्मा ने जिंद प्राण दिते हुए हैं, जे ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਪਏ ਤਦੋਂ ਹੀ ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जग सुपना बाजी बनी खिन में खेल खिलाए, संजोगी मिले एक से विजोगी उठ जाए। ज्योतिष पाना सोती है वरना करना जाए। बाजी यानी खेल, खेल खिलाए, खेड खिला दिंदा है, खेड मुका दिंदा। एक से इकट्ठे हो जाते हैं,
जाए चला जाता है। अर्थात जगत मानो सपना है, जगत एक खेड बनी हुई है, जीव एक खिन विच जिंदगी दी खेड खेड के चला जाता है। प्रभु दी संजोग सत्या नाल प्राणी मिल के इकट्ठे होंदे हन, विजोग सत्या अनुसार जीव इत्थों उठ के तुर पैंदे हैं। जो कुछ परमात्मा नूं चंगा लगदा है उही हुंदा है, उस दे उलट होर कुछ नहीं कीता जा सकदा। गुरमुख वस्त वैसा ही है, सच वखर सच रास, जिन्नी सच वणंजिया गुरपुर ऐसा बास। नानक वस पठान सी सच सौदा जिस पास। वैसा ही है अर्थात विहाजिगी है, वखर यानी सौदा, रास पूंजी, साबास प्रसन्नता आदर, पछाण सी पछाणदा है, कदर पाउंदा है। अर्थात सदा स्थिर रहने वाले प्रभु का नाम ही असल सौदा है, असल पूंजी है, जो विहाजन लई जीव इत्थे आया है। यह सौदा गुरु दे राही ही खरीदिया जा सकता है। जिन्हां बंदियां ने यह सच्चा सौदा खरीदिया है उन्होंने ही पूरे गुरु की थापना मिलती है। हे नानक, जिस दे पास यह सच्चा सौदा हुंदा है, इस वस्तु की कदर भी वही जानता है। हुण अगला शब्द सुनिए। श्री राग में हल पहला। तात मिलै पुन तात को, सिफती सिफत समाए, लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ। सच मिलै संतोखिया, हर जप एक कै पाए। पाई रे संत जना की रेण, संत सभा गुर पाई है, मुकत पदार्थ तेण रहाओ। ऊंचो थान सुहावना, ऊपर महल मुरार, सच करनी दे पाइए, दर कर महल प्यार। गुरुमुख मन समझाइए, आत्म राम विचार, त्रिविध कर्म कमाइए, आस अंदेशा होए। क्यों गुरबिन त्रिकुटी छुट सी, सहज मिलिया सुख होए। निज कर महल पछाणिए, नदर करे मल धोए। बिन गुर मैला उतरै, बिन हार क्यों कर वास। एको शब्द विचारिए, अवर त्यागै आस। नानक देख दिखाइए, और सदवल हारै जास। नोट करने वाली गल है कि इस शब्द के सिरलेख में श्री राग महल पहला है। महला की थां लफ्ज महल है। इस तरह जापदा है कि पिछले शब्दों में सिख मत दिती गई है अते गुरु की लोड़ दसी गई है। अते जे कोई ये प्रश्न करे कि अपने कीते कर्मां दे बल ते अर्थात कर्म मार्ग राही उस अकाल पुरख नूं पाया जा सकता है, तां यह शब्द उसके सवालों का जवाब। की जवाब है, आओ शब्द नूं अर्थां समेत समझते हैं। श्री राग में हल पहला। तात मिलै पुन तात को, सिफती सिफत समाए, लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ। सच मिलै संतोखिया, हर जप एक कै पाए। पद अर्थ होया फुल यानी दोबारा मुड़, धात सोना आदि धात का बनया होया गहना, सिफती सिफतां का मालक परमात्मा, गुलाल लाल फुल, गहबरा गूढ़ा सच्चा सदा स्थिर सदा टिकिया रहने वाला, पक्का पाए भाव विच प्रेम विच, एक है भाए एक रस प्रेम विच, एक दे भाव दे विच। अर्थ होया प्रभु की सिफत सलाह करके गुणा के मालक प्रभु विच मनुख इउं लीन हो जाता है जिवें सोना आदि किसी धात का बनया होया जेवर ढल के मुड़ उसे धात नाल एकरूप हो जाता है। सिफत सलाह की बरकत नाल मनुख उत्ते पक्का गूढ़ा लाल रंग चढ़ जाता है। मनुख का चेहरा चमक उठता है, पर वह सदा स्थिर प्रभु उन्हां संतोखी जीवन वालियां नूं ही मिलता है जो परमात्मा की सिफत सलाह करते करते उस इक्को दे प्रेम विच ही मगन रहते हैं। पाई रे संत जना की रेण, संत सभा गुर पाई है, मुकत पदार्थ तेण रहाओ। रेण यानी चरण धूत, तेण यानी गां, मुकत विकारां तो खलासी मुक्ति। रहाओ की इस पंक्ति में शब्द का केंद्री भाव है कि हे भाई प्रभु का दर्शन करना है तो संत जना के चरनां की धूड़ बन। संत जना की सभा विच सत्संग विच गुरु मिलता है जो मानो काम धेन है, जिस पासों वह नाम पदार्थ मिलता है
ਜੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਚੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਣਾ ਉੱਪਰ ਮਹਿਲ ਮੁਰਾਰ, ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪਾਈਏ ਦਰ ਕਰ ਮਹਿਲ ਪਿਆਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਸਮਝਾਈਏ ਆਤਮ ਰਾਮ ਵਿਚਾਰ। ਮੁਰਾਰ यानी मुरारी परमात्मा, करणी आचरण, दर घर प्रभु दा दर प्रभु दा घर, प्यार प्यार दे राही, आत्म राम सब दे आत्मा विच व्यापक प्रभु, विचार विचार के, आत्म राम विचार यानी सर्वव्यापी प्रभु दे गुणां नूं विचार के। अर्थ होया परमात्मा दे रहण दा सोहना थां उच्चा, उसका महल सब तो उपर है, उसका दर उसका घर महल प्यार दे राही ही लभदा है। टिकवा चंगा आचरण दे के लभीदा है, पर उच्चा आचरण भी सौखी खेड नहीं, मन विकारां वाले ही प्रेरदा रहिंदा है अते मन नूं गुरु दी राही ही सिद्धे राहे पाईदा है। सर्वव्यापी प्रभु दे गुणां दी विचार नाल समझाईदा है। त्रिविध कर्म कमाइए आस अंदेशा होए, क्यों गोबिंद त्रिकुटी छुटसी सहज मिलिया सुख होए। निज कर महल पछाणिए नदर करे मल धोए। त्रिविध यानी तीन किस्मां दे माया दे तीन गुणा, रजो सतो तमो वाले तीन गुण कमाइए कमाए जाते हैं, कीते जाते हैं। अंदेशा अंदेशा यानी सहसा। त्रिकुटी त्रिकुटी त्रि तीन कुटी विंगी टेढ़ी लकीर, तीन विंगियां लकीरां त्योड़ी ते यानी खिज। सहज मिलिए जे अडोल अवस्था विच टिके रहिए। निज घर अपने घर विच अडोल अवस्था विच जदों मन बाहर भटकणों हट जाता है। दुनिया विच आम तौर पर माया के तीन गुणां दे अधीन रह के ही कर्म करीदे हन, जिस करके आसा अते सहसियां दा गेड़ बनिया रहता है। इन्हां दे कारण मन विच खिज बनी रहती है, मत्थे ते त्योड़ियां चढ़ियां रहिंदियां हैं। यह खिज गुरु की शरण पैण तो बिना नहीं हटती, गुरु की राही ही अडोलता पैदा होती है। अडोलता विच टिके रहिया आत्मक आनंद मिलता है। जदों प्रभु मेहर की नज़र करता है, मनुख अपने मन की मैल साफ करता है, मन भटकणों हट जाता है अते अडोलता विच परमात्मा का टिकाणा अपने मन अंदर ही पछाण लईदा है। बिन गुण मैला उतरै बिन हार क्यों कर वास, एको शब्द विचारिए अवर त्यागै आस। नानक देख दिखाइए और सदबल हारै जास। एको यानी इको राजक प्रभु दा देख देख के दिखाइए विखाया जा सकता है। जास जांदा हाँ, गुरु तो बिना मन की मैल नहीं धोती जा सकती। परमात्मा विच जुड़न तो बिना मानसिक अडोलता नहीं लभी जा सकती। हे भाई, एक राजक प्रभु की ही सिर्फ सलाह विचारनी चाहिए है। जो सिर्फ सलाह करता है वह होर आसां छड़ दिंदा। हे नानक, आप जिहड़ा गुरु आप प्रभु का दर्शन करके मैनू दर्शन कराउंदा है, मैं उसको सदा सदके चाहता हाँ। हुण तक असी सच्चे की प्राप्ति का राह समझिया। वाहिगुरु गुरु गुरमुख नाम सिर्फ सलाह सिख गुर भाई सतसंगी बारे जानिया। वाहिगुरु की प्राप्ति का राह समझिया, कर्म मार्ग अते भगती ज्ञान के फर्क नूं देखिया। हुण अगले शब्द नूं सुणदे हां। श्री राग महला पहला। त्रिगरीवन दुहागरी मुट्ठी दूजे पाए, कलर केरी कंध ज्यों ऐनिस किरतै पाए। बिन शब्द सुख न थिए फिर बिन दुख न जाए, मुंदे फिर बिन क्या सिगार। दर का ढोई ना लहै दरगे झूठ कुआर रहाओ। आप सुजान न भुलई सच्चा वड किरसान, पहला धरती साध कै सच नाम दे दान। नौनी दुबजै नाम एक कर्म पवै निशान, गुर को जानना जानई क्या तिस चज अचार। अंधले नाम विसारिया मनमुख अंध गुबार, आवन जान चुकई मरजन में होए खुआर। चंदन मोलन आया कुंगू मांग संदूर, चोआ चंदन बहुकना पाना नाल कपूर। जेतन कंत न पावई तां सब अडंबर कूड़, सब रस पुगन बाद है सब सिगार विकार।
जब लग शब्द ना भेदी है क्यों सो है गुरुद्वार, नानक धन सुहागणी जिनसे है नाल प्यार। ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਨਮੁਖ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਰਮ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਨਮੁਖੀਆ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਹਾਗਣ ਤੇ ਦੁਹਾਗਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੁਹਾਗਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੀ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੁਹਾਗਣ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਉਚਾਰੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਲੱਛਣ ਮਨਮੁਖ ਪਰਥਾਏ ਵੀ ਢੁਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। श्री राग महला पहला। त्रिगरीवन दुहागरी मुट्ठी दूजे पाए, कलर केरी कंध ज्यों ऐनिस किर टह पाए। बिन शब्द सुख ना थिए फिर बिन दुख न जाए। पदार्थ त्रिग यानी फिटकार योग, दुहागणी मंदे भागां वाली, पति तो विछड़ी होई, मुट्ठी मुट्ठी यानी ठगी हुई, दूजे पाए प्रभु तो बिना किसी होर दे प्रेम विच, केरी दी एह दिन निस रात किर किरके। अर्थ होया ਜਿਹੜੀ ਭਾਗਹੀਣ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਾਇਆ ਆਦਿਕ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜੀਉਣਾ ਫਿਟਕਾਰ ਯੋਗ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਲਰ ਦੀ ਕੰਧ ਯਾਨੀ ਜੋ ਸਹਜੇ ਸਹਜੇ ਕਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਕਿਰ ਕਿਰ ਕੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। मुंदे फिर बिन क्या सिगार, दर का टोई नाल है दरगे झूठ कुआर रहाओ। मुंधे हे मूर्ख, ਢੋਈ ਆਸਰਾ ਸਹਾਰਾ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮੂਰਖ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ, ਜੇ ਪਤੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਸਖਣੀ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਉਦਮ ਕਰਮ ਆਦਿ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਯਾਨੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। आप सुजान ना भुलई सच्चा वड किरसान, पहला धरती साध कै सच नाम दे दान। नौनी दुबजै नाम एक कर्म पवै निशान। सुजान यानी सियाणा, साध के साफ करके त्याग करके, दे यानी देंदा है, दान दाना कण बीज, कर्म बख्शिश दे राही, निशान परवाना राहदारी प्रवानगी। किसान अपने रोज़ाना तजर्बे तो जानता है कि बीज बीजण तो पहला धरती ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਉਗਦਾ ਹੈ। ਮਾਨੋ 9 ਖਜ਼ਾਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਕਬੂਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। गुर को जानना जानई क्या तिस चज अचार, अंधले नाम विसारिया मनमुख अंध गुबार। आवन जान न चुकई मरजन में होए खुआर। ਜਾਣ ਯਾਨੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਚੱਜ ਆਚਾਰ ਰਵਈਆ, ਅੰਧਲੇ ਅੰਨੇ ਨੇ, ਮਨਮੁਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ, ਅੰਧ ਗੁਬਾਰ ਉਹ ਅੰਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਚੁੱਕਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਅਰਥਾਤ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਕੋਝਾ ਹੈ। ਆਤਮਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਅੰਨੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਪੰਧ ਵਿੱਚ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਉਹ ਨਿਤ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ
ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਮੋਲਣ ਆਇਆ ਕੁੰਗੂ ਮਾਂਗ ਸੰਧੂਰ, ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਬਹੁਕਣਾ ਪਾਨਾ ਨਾਲ ਕਪੂਰ, ਜੇਤਨ ਕੰਤ ਨਾ ਭਾਵਈ ਤਾਂ ਸਭ ਅਡੰਬਰ ਕੂੜ। ਮੋਲ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ, ਮੁੱਲ ਨਾਲ, ਅਣਾਇਆ ਮੰਗਾਇਆ, ਕੁੰਗੂ ਦੀ ਕੇਸਰ, ਮਾਂਗ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਚੀਰ, ਚੋਆ ਯਾਨੀ ਅਤਰ, ਧਨ ਇਸਤਰੀ, ਕੰਤ ਨਾ ਭਾਵਈ ਕੰਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਸਭ ਸਾਰੇ। ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦਨ ਮੁੱਲ ਮੰਗਾਇਆ, ਕੇਸਰ ਮੰਗਾਇਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਚੀਰ ਯਾਨੀ ਮਾਂਗ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਧੂਰ ਮੰਗਾਇਆ, ਅਤਰ, ਚੰਦਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ, ਪਾਨ ਮੰਗਾਏ ਅਤੇ ਕਪੂਰ ਵੀ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਉਹ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਦਮ ਵਿਅਰਥ ਗਏ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਪਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਉਦਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੀਝਦਾ। सब रस पुगन बाद है सब सिगार विकार, जब लग समझना पेदी है क्यों सो है गुरुद्वार, नानक धन सुहागणी जिनसे नाल प्यार। बाद यानी व्यर्थ, विकार बेकार, धन यानी धन भागां वाली, सह नाल, सह पति पति नाल। भाव होया जद तक मनुख दा मन गुरु दे शब्द रूपी तीर नाल विझदा नहीं तद तक गुरु दे दर ते शोभा नहीं मिलदी। अजिहे मनुख दे सारे सुंदर पदार्थ वरतने व्यर्थ चले जाते हैं, क्योंकि पदार्थां नूं भोगण वाला शरीर तां अंत नूं स्वाह हो जाता है। सारियां शरीरक सजावटां भी बेकार ही जांदियां हन। हे नानक, उही भागां वालियां जीव इस्त्रियां मुबारक हन जिन्हां दा प्रभु पति नाल प्रेम बनिया रहता है। सच मिले हो जाए, सच मिले हो जाए, सच मिले हो जाए मन रे, सच मिले हो जाए। ते बिन निरपो क्यों थिए गुरमुख शब्द समाए, गुरमुख शब्द समाए। सच मिले हो जाए मन रे, सच मिले हो जाए, सच मिले हो जाए मन रे, सच मिले हो जाए। पली सरी जे ऊपरी हो मैं मुई करा हो, दूत लगे फिर चाकरी सतगुर का वैसा हो। कल्प त्यागी बाद है सच्चा वे परवाह हो। सच मिले पौ जाए मन रे, सच मिले पौ जाए, सच मिले पौ जाए मन रे, सच मिले पौ जाए। पै बिन निरपौ क्यों थिए गुरमुख शब्द समाए, गुरमुख शब्द समाए। सच मिले पौ जाए मन रे, सच मिले पौ जाए। केता आखण आखिए आखण तोट न होए, मंगण वाले केतड़े दाताए को सोए। जिसके जी प्राण है मन वसे सुख होए। सच मिले पौ जाए मन रे, सच मिले पौ जाए, सच मिले पौ जाए मन रे,
जग सुपना बाजी बनी खिन में खेल खिलाए, संजोगी मिल एक से भी जोगी उठ जाए, जो तिस पाना सोथिए अवर न करना जाए, सच मिले पो जाए मन रे, सच मिले पो जाए, सच मिले पो जाए मन रे, सच मिले पो जाए। गुरमुख वस विसाहिए सच वखर सच रास, जिन्नी सच वणंजिया गुरपुरे साबास, नानक वस्त पछाण सी सच सौदा जिस पास, सच मिले पो जाए मन रे, सच मिले पो जाए, सच मिले पो जाए मन रे, सच मिले पो जाए। तै बिन निरपो क्यों थिए गुरमुख शब्द समाए, गुरमुख शब्द समाए, सच मिले पो जाए मन रे, सच मिले पो जाए, सच मिले पो जाए मन रे, सच मिले पो जाए मन रे, सच मिले पो जाए मन रे, सच मिले पो जाए। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੇ ਠੀਕ ਸਮਝੋ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਪਾਓ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।